गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री भारद्वाज जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रार्थना किए हैं कि जिस प्रकार से मेरे मोह और भ्रम का निवारण हो, हे नाथ वह कथा आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भारद्वाज जी की प्रशंसा करते हुए यह कहते हैं कि हे तात, मैं आपसे सुंदर श्री राम कथा सुनाता हूँ, आप मन लगा करके आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। ऐसा कह करके श्री राम कथा की महिमा दो चौपाई में गायन करते हैं। श्री राम कथा कैसी है? तो महर्षि कहते हैं कि श्री राम कथा कराल कालिका है, भयंकर कालिका है। कालिका ने महिषासुर को मर्दन किया है, वैसे ही श्री राम कथा महामोह को मर्दन करती हैं। श्री कालिका ने महिषासुर को मर्दन तो किया था, लेकिन महामोह ने उन्हीं को ग्रस लिया था। जिससे कि श्री सती को शरीर परित्याग करके दूसरा शरीर धारण करना पड़ा था। श्री राम कथा रूपी कालिका ने उस भगवती श्री पार्वती जी के महामोह रूपी महिषासुर को मर्दन किया है। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। मार्कंडेय पुराण में ऐसा वर्णन है कि रंभ नामक दैत्य के पुत्र था ये महिषासुर। इसकी आकृति भैंसे की ही थी। इसने हिमालय पर्वत पर तप करके यह वरदान प्राप्त किया था कि स्त्री को छोड़ करके मुझे कोई भी नहीं मार सके, किसी के हाथ से मेरी मृत्यु न हो। वरदान पाने के बाद इंद्रादि देवताओं को परास्त कर दिया। फिर देवी श्री कालिका जी का प्राकट्य हुआ है। वहीं स्कंद पुराण नागर खंड में वर्णन है कि हिरण्याक्ष का पुत्र चित्रसम था।
जिसे भैंसे की सवारी बहुत प्रिय थी। वह चित्र सम बड़ा ही सुंदर था, तेजवान था। भैंसे पर बैठ करके वह श्री गंगा जी के किनारे आखेट पर गया था शिकार करने के लिए। चूंकि वह असुर है, इसलिए उसमें आसुरी बुद्धि प्रबल है। उसने श्री अगस्त जी पर ध्यान नहीं दिया, जो श्री गंगा जी के तट पर समाधि लगाए बैठे थे। उन पर भैंसे चढ़ा दिया, जिससे ऋषि बड़े क्रोध में आ गए और श्री अगस्त जी ने उनको श्राप दिया कि तुम महामूर्ख है, मूढ़ हो, तुम भैंसा ही बन जाओ, भैंसे ही बने रहो। यह जान करके कि मुझे ऋषि का श्राप हो गया, मैं तो भैंसा हो गया, अपने गुरु श्री शुक्राचार्य जी के पास गया। और शुक्राचार्य जी से प्रार्थना किया तो उन्होंने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मार्गदर्शन दिया। इसने घोर तपस्या की है, घोर तपस्या की है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि श्री अगस्त जी के श्राप को अन्यथा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम जिस सुख के लिए पूर्व शरीर को प्राप्त करना चाहते हो, वह सब सुख तुम्हें इस भैंसे के शरीर में ही प्राप्त होगा। तब इसने कहा कि भगवान मुझे एक वरदान और दीजिए, स्त्री को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी और के हाथ से न हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। वरदान से शक्ति प्राप्त किया। फिर बात वही आई, इंद्रादि देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप सब अपने अपने तेज को प्रकट कीजिए। उसी तेज के प्रभाव से एक देवी का प्राकट्य होगा और उन्हीं के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। यही बात स्कंद पुराण तथा कालिका पुराण में कही गई है। सभी देवताओं के तेज से देवी दुर्गा जी का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य हुआ और प्रकट होकर के जाकर के विंध्याचल पर तप करने लगी। इनके सौंदर्य को सुन करके यह महिषासुर उनके पास गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने इन्हें एक थप्पड़ लगाया, मारा। फिर वह आकाश में उछलने लगा। देवी जी बड़ी स्फूर्ति से कूद करके उसके पीठ पर बैठ गई और लातों से मुक्कों से मार मार करके उसको लहूलुहान कर दिया। फिर इसके बाद वह आकाश की ओर उछलना चाहा तो देवी जी के तेज से एक सिंह प्रकट हुआ,
जिस सिंह ने उसके पांव पकड़ करके नीचे की ओर खींचना शुरू किया। सिंह ने उनके पांव को पकड़ लिया, महिषासुर को। इंद्रादि देवताओं ने तलवार दिया, महिषासुर के गर्दन को काट दिया। उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, वह भी असुर ही है, महिषासुर ही है। उसकी चोटी को पकड़ लिया देवी जी ने। इंद्रादि देवताओं ने माताजी से प्रार्थना शुरू किया कि इसको भी समाप्त कर दीजिए, परंतु वह असुर शरणागत हो गया, स्तुति करने लगा। तो देवी जी बहुत असमंजस में पड़ गई, अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि इसको मारूंगी भी नहीं, छोड़ूंगी भी नहीं। तो एक हाथ से चोटी पकड़ी, एक हाथ में तलवार ली हुई है। तो देवी जी का स्वरूप वर्णन है पुराणों में, अष्टभुजी, खटभुजी, इस प्रकार से वर्णन है। गोस्वामी जी कहते हैं, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। कालिका पुराण में यह भी बात कही गई है, शुंभ निशुंभ को मारने के लिए देवी का प्राकट्य होता है। कृष्ण वर्णा होने से इनका नाम काली होता है, यह बात कही गई है। तो ये महामोह रूपी महिषासुर को श्री कालिका देवी ने मर्दन किया है, श्री दुर्गा जी ने मारा है। महिषासुर को, वैसे ही महामोह रूपी महिषासुर को श्री राम कथा संहार करती हैं। और श्री राम कथा कैसी है? कहा राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही तेहि पाना, संत चकोर करही तेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना। श्री राम कथा शशि किरण समाना। श्री राम कथा चंद्र किरण के समान है। संत रूपी चकोर उस किरण का पान करते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहिते ही पाना। श्री राम कथा असुरों के लिए कालिका है, उग्र रूपा है, और संतों के लिए चंद्र किरण है, सौम्य रूपा है। श्री राम कथा अमृत है। जैसे चंद्र किरण में अमृत है, उस अमृत को चकोर पान करता है, वैसे इस अमृत को संत पान करते हैं। श्री राम कथा अमृत को संत रूपी चकोर पान करते। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटन ही मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। नहीं अघात मति धीर।
साथ साथ असुरों के लिए कालिका रूप है श्री राम कथा, संतों के लिए चंद्र किरण के समान है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषेक बड़ लाहू। चंद्र किरण से ताप का संहार होता है, सरदा तप निशि शशि अपहरहीं। वैसे ही श्री राम कथा रूपी चंद्र किरण से मोह रूपी ताप का भी संहार होता है। मोह रूपी ताप का संहार अंत होता है। मोह का नाश श्री राम कथा करती है, सौम्य रूप हो करके। दोहावली 194 में गोस्वामी जी ने लिखा, रघुपति की रति सज्जा नहीं, शीतल खलन सुताती। रघुपति की रति सज्जा नहीं, शीतल खलन सुताती। ज्यों चकोर चक चक बनी, तुलसी चांदनी राती। सज्जनों के लिए शीतलता प्रदान करने वाली श्री राम कथा है, दुर्जनों को वही ताप देने वाली श्री राम कथा है। शीतल खलन सुताती, ज्यों चकोर चक चक बनी। जैसे चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो चांदनी रात है, वह चकोर के लिए सुखद है, वहीं चकवा चकई के लिए ताप परक है, दुखद है। तो श्री राम कथा असुरों के लिए दाहक है और सज्जनों के लिए शीतल है। संत चकोर करहि तेहि पाना, संत चकोर बत पान करते। जिस प्रकार से चकोर उदित चंद्रमा को देखना शुरू करता है, तो वह देखते देखते बिना पलक गिराए पूरब से पश्चिम की ओर उलट जाता है। चंद्रमा पूरब से पश्चिम जाते हैं तो पूरब से पश्चिम उलट जाता है, घूम के नहीं देखता है। वैसे कथा संतों को इतना प्रिय है कि चंद्र किरण के समान कथा को संत चकोरवत होकर के श्रवण करते हैं, कथा अमृत रस का पान करते हैं। संत वह है जो कोई और फल नहीं चाहते। दोहावली 60 में 92 में गोस्वामी जी ने लिखा, स्वार्थ परमार्थ रहित सीताराम स्नेह, तुलसी सो फल चारी को फल हमार मत एह। और ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब
कहा बखानी। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, भवानी भगवती श्री पार्वती जी ने ऐसे ही संशय किन्ह है, इसी प्रकार से उन्होंने संशय किया था। महादेव तब कहा बखानी, तब महादेव ने बखान करके उनको सुनाया था। महर्षि भरद्वाज जी ने कहा था, कहत सो महिलागत भय लाजा, मुझे अपने मन के प्रश्न को प्रकट करने में भय लगता है, लज्जा लगती है। आप सुनेंगे तो क्या सोचेंगे बताओ। श्री वाल्मीकि जी के शिष्य होकर के श्री राम जी को अभी तक नहीं जान पाए, सो हे भरद्वाज डर और लज्जा को छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवती श्री पार्वती जी को भी इसी प्रकार से मन में संशय था, इसी प्रकार से उनके मन में संदेह था, जो संदेह आपके मन में है। और उन्होंने अपना संदेह महादेव के सामने निवेदित किया था, और महादेव ने उनको कथा सुना करके संशय को निवारण किया था। महादेव तब कहा बखानी, कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हे तुझहि सुनु मुनि मिटहि विषाद, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मति अनुहारी सो उमा शंभु संवाद कहूं, जेहि समय जेहि हेतु भयउ, हे मुनि सुनु, हे मुनि सुनिए, सुनने से आपका विषाद मिट जाएगा। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, सो माने वह श्री उमा शंभु संवाद कहने जा रहा हूं। वह संवाद जिस समय में और जिस कारण से हुआ है वह सब सुनाऊंगा, उसको आप ध्यान देकर सुनिए। सुनने से आपका विषाद मिट जाएगा। सुनो मुनि मिटहि विषाद। गोस्वामी जी महाराज ने भी इस प्रकार से कहा था कि किन्ह प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई। यह उन्होंने कहा था पूर्व में। सो सब हेतु कहब मैं गाई। अब उस हेतु की चर्चा यहां शुरू हुई। अब उस हेतु का वर्णन यहां से शुरू हुआ। सो सब हेतु। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं संवाद भी कहूंगा, जिस समय में हुआ वह समय भी कहूंगा, और जिस कारण से संवाद हुआ वह कारण भी बताऊंगा। यह महापुरुषों का स्वभाव रहा है
कि भगवत तत्व, भगवत चर्चा को अपने ऊपर न लेकर के किसी महापुरुष के माध्यम से सुनाना, यह महापुरुषों का स्वभाव रहा है। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज अपने ऊपर न लेकर के भगवान शिव पार्वती के संवाद को माध्यम बना करके भगवती श्री पार्वती जी ने जिस प्रकार से पूछा है और भगवान शिव ने जिस प्रकार से उनको सुनाया है, वह सब मैं सुना रहा हूं। यही परंपरा है। गुरुजनों से सुन करके फिर सुनाना चाहिए। सुना हुआ होना चाहिए, श्रव्य होना चाहिए। कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भगवान शिव के प्रति श्री भरद्वाज जी की बड़ी निष्ठा है, बहुत प्रेम है। उन्होंने प्रश्न करने में उनका नाम लिया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करी धाया। श्री याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि इनको भगवान शिव के प्रति विश्वास है, शिव के प्रति निष्ठा है, इसलिए शिव जी का कहा हुआ सुनाऊंगा तो इनके संशय का निवारण होगा, इनको विशेष प्रेम होगा, विशेष उत्साह उमंग होगा। कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जही हेतु जही, जही समय और जिस कारण से हुआ। आप सुनिए, आपका विषाद मिट जाएगा। श्री भारद्वाज जी ने 3 बार सुनाने के लिए कहा, तो श्री याज्ञवल्क्य जी ने भी 3 बार सुनने के लिए कहा। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, पहला। दूसरे में कहा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। कहो। तीसरे बार में जैसे मिटई मोह भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। 3 बार कहने के लिए कहा। तो श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भी 3 बार सुनने के लिए कहा। तात सुनहु सा दर मन लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। भयउ समय जही है तुझही, सुन मुनि मिटहि विषाद। और इसके बाद आगे कहेंगे कहूँ सुनऊं अब,
मतलब आगे कहेंगे कि अब मैं कहता हूं आप सुनिए। कहूं सुनाऊं रघुपति गुण गाहा। कहूं सुनाओ अब रघुपति चरित्र। तो भय उस समय जय हे तुझे ही सुन मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार की बात है, त्रेता युग में शंभु भगवान शिव कुंभज ऋषि पाही गए। कुंभज ऋषि श्री अगस्त ऋषि के पास गए। एक बार भगवान शिव श्री अगस्त ऋषि के आश्रम पर हमेशा जाया आया करते हैं। पहले श्री अगस्त जी काशी जी में ही रहते थे। देवताओं की प्रार्थना पर बढ़ते हुए विंध्याचल को रोकने के लिए दक्षिण दिशा की ओर यात्रा किए, दंडकारण्य में जाकर निवास किए। तब से श्री अगस्त जी महाराज दंडकारण्य में ही रहते हैं और भगवान शिव श्री सनकादिक जैसे महापुरुष इनके पास कथा सुनने के लिए जाया करते हैं। तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनी पावक जिमि अरनी। तो श्री राम कथा सुनने के लिए भगवान शिव श्री सनकादिक जैसे महापुरुष जाया करते हैं। यह श्री अगस्त जी का बड़प्पन है कि उनके पास श्री शंकर जी श्री सनकादिक जी आया करते हैं। वैसे इनका जन्म तो घड़े से हुआ है, इसलिए इनका नाम घटज है, कुंभज है। परंतु इन्होंने काम वह कर दिखाया है जो कि बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 247 में लिखा, रोक्यो बिंध सोख्यो सिंध घटजहु नाम बल। विंध्याचल को रोका, समुद्र को शोषण किया और यह सब कार्य इन्होंने श्री राम नाम के प्रभाव से किया। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। युग 4 हैं, कल युग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग का जन्म हुआ है भादो कृष्ण त्रयोदशी को। कलयुग का जन्म हुआ है भादो कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। इनकी आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर का जन्म होता है माघ अमावस्या को, माघ के महीने अमावस्या में, अमावस्या तिथि को। इनकी आयु है 8,64,000 वर्ष।
त्रेता का जन्म होता है वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को। इनकी आयु है 12,96,000 वर्ष। सतयुग का जन्म होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी को। सतयुग का जन्म होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी को। इनकी आयु है 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार से चारों युग हैं ये। सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 चरण, कलयुग में 1 चरण धर्म के रह जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपने जो सुना कि त्रेता का जन्म वैशाख में, सतयुग का जन्म कार्तिक में, यही मान्य है। जिस त्रेता के चरित्र को वर्णन करते हैं उस त्रेता में तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई का भाव है। आप श्री वाल्मीकि जी के मुख्य शिष्य हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामायण की रचना की है, श्री रामायणम जी बनाए हैं। अब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई 24 में त्रेता, कोई 28 में त्रेता की बात करते हैं, परंतु इतना सत्य है कि उस त्रेता की बात है जिसके बारे में भगवान शिव ने स्मरण दिलाया है भगवती श्री पार्वती जी को। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी, जही कारण अज अगुन रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहो बौरानी, अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। जिस त्रेता में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर सच्चिदानंद घन त्रिपाद विभूति नायक साकेताधीश भगवान श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए थे, उस त्रेता की बात है। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान शिव एक ही बार अगस्त जी के पास गए, ऐसा नहीं है। एक बार का मतलब यह हुआ कि उस बार श्री सती जी को मोह हो गया, इसलिए एक बार शब्द विशेष कथा को संकेत कर रहा है, विशेष घटना को स्मरण दिला रहा है। एक बार शब्द, एक बार भरी मकर नहाए। वैसे यहां पर एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। भगवान शिव स्वयं श्री अगस्त ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि
अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव कथा सुनने के लिए गए तो एक चौपाई में गोस्वामी जी ने भगवान शिव का स्वतंत्र परिचय दिया। शंभु गए कुंभजरी सिपाही। दूसरी चौपाई में जो इनकी अर्धांगनी है भवानी जी, उनका परिचय दे रहे हैं। संग में कौन है? कहा श्री सती जी। और नंदी आदि कहा और लोग नहीं है, केवल श्री सती जी हैं। सती, सती शब्द में अति व्याप्ति है। पतिव्रता नारी को सती कहा जाता है। कौन सती? तो कहा गोस्वामी जी ने जग जननी सती। परंतु वही बात, जग जननी शब्द में भी अति व्याप्ति यहां भी है। जग जननी रमा जी भी हैं, ब्रह्मानी जी भी हैं। तब गोस्वामी जी ने कहा भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि श्री अगस्त जी महाराज भगवान शिव को अखिलेश्वर जान करके पूजन किए। संग में श्री सती माता है, जगत की माता है, भवानी है। यहां पर तीन विशेषण है। तीन विशेषण का भाव यह है कि तीनों काम करती हैं। भाव भाव विभव पराभव कारिणी। भाव भाव विभव पराभव कारिणी, तीनों काम करती हैं। सती से पालन करती हैं, जगत जननी से सृजन करती हैं, भवानी से संहार करती हैं। भवानी भव पत्नी भवानी, भव से पत्नी भवानी। कालिका पुराण में वर्णन है। सृष्टि के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु भगवान ने अपनी अपनी शक्ति को ग्रहण किए, लेकिन भगवान शिव योग में मग्न होकर रहने लगे, योगी बन करके। श्री ब्रह्मादि देवता की इच्छा है कि भगवान शिव भी विवाह करें, इनकी भी शक्ति हो, लेकिन इनका मन भगवान में अनुरक्त है। इनके मन को प्रभावित करें ऐसी कन्या संसार में कोई है नहीं। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान विष्णु की माया को प्रार्थना किया है और उनसे कहा है कि आप नारी रूप धारण कीजिए, भगवान शिव के मन को प्रभावित कीजिए। इधर दक्ष से कहा कि आप भगवान विष्णु की माया से प्रार्थना कीजिए कि वे आपकी पुत्री बने और फिर भगवान शिव आपके जमाता हो। दक्ष प्रजापति ने वैसा ही किया है। भगवान विष्णु की माया श्री सती जी के रूप में इस धरातल पर अवतरित हुई हैं और उन्होंने अपने तप से, अपने सद्गुणों से भगवान शिव को प्रभावित किया है, तो भगवान शिव ने उनके साथ विवाह किया है। श्री सती माता। संग सती जग जननी भवानी,
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जान करके ऋषि ने पूजा की। भगवान शिव को ईश्वर मान करके, सर्वेश्वर है, अखिलेश्वर है, अतिथि भाव से नहीं बल्कि ईश्वर भाव से पूजन किए। और पूजनोपरांत स्तुति के जगह पर राम कथा मुनिवर्ज बखानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। मुनिवर्ज मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी ने श्री राम कथा कही। महेश परम सुख मानी सुनी। महेश भगवान शिव ने परम सुख मान करके सुनी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। मुनि वर्ज माने मुनि श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ हैं श्री अगस्त जी महाराज। श्री अगस्त जी ने सोचा भगवान शिव की स्तुति में क्या कहूं, उनकी बड़ाई करूं तो उनको अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि निजगुण श्रवण सुनत सकुचाहि। भगवान शिव को श्री राम कथा सर्वाधिक प्रिय हैं, क्योंकि शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। इसलिए इनको श्री राम कथा सुनानी चाहिए। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव की पूजा की श्री अगस्त जी ने। उस पूजा से इनको सुख हुआ, परंतु जब श्री अगस्त जी ने कथा सुनाई तो भगवान शिव को परम सुख प्राप्त हुआ। सुनी महेश परम सुख मानी। बहुत सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि मम गुण ग्राम नाम रत, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह, परानंद संदोह। भगवान शिव को अतिशय सुख प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई,
कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी ने सुहाई सुंदर हरि भगति पूछी। भगवान शिव शंभु ने अधिकारी पाई कही। श्री अगस्त जी महाराज ने भक्ति पूछी। भगवान शिव ने अधिकारी पाकर के कही। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान शिव अनाधिकारी से भक्ति नहीं सुनाते हैं, अधिकारी को ही भक्ति सुनाते हैं। और यह सत्य है कि भक्ति के खजांची, भक्ति के कोठारी, कोषाध्यक्ष श्री शंकर भगवान ही हैं। जही पर कृपा न करहि पुरारी, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। पुरारी जिन पर कृपा नहीं करते वह श्री राम जी की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान शिव अधिकारी को ही भक्ति प्रदान करते हैं। भक्तमाल जी में वर्णन है, श्री नरसिंह मेहता को भक्ति तब प्रदान किए जब उनको अधिकारी देखा। अनाधिकारी को भक्ति नहीं देते हैं। अनाधिकारी जैसे यह न कहिए, सठ ही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजै सच राचर स्वामी। द्विज द्रोहहीन सुनाई है कबहू, सुरपति सरिस होय निरप जबहू। अनाधिकारी को नहीं देना चाहिए। कहीं शंभु अधिकारी पाई। कौन सी भक्ति ऋषि ने पूछी और भगवान शिव ने कही। इस संदर्भ में टीकाकारों ने कहा विनय पत्रिका के 205 पद पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका पद संख्या 205 पद पढ़ना चाहिए। जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु, जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु, तो तज विषय विकार सार भजू। अजहूं जो मैं कहूं सोई करूं। और उस पद में भगवान शिव का मत वर्णन है। तुलसीदास शिव मत मार्ग यह, तुलसीदास शिव मत मार्ग यह, चलत सदा सपने हूं नाहिन डर। गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी के विचार से यह मार्ग है। इस मार्ग पर चलने में स्वप्न में भी डर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, भक्ति करने के लिए भगवान से संबंध होना चाहिए, नाता होना चाहिए। दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, श्रृंगार है, शांत है, ये 5 रस है। किसी न किसी संबंध से, दास्य संबंध हो, सख्य संबंध हो, वात्सल्य संबंध हो, श्रृंगार संबंध हो, शांत संबंध हो, कोई न कोई नाता होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने और नाताओं के बारे में कहा है और संबंधों के बारे में कहा है विनय पत्रिका 79 पद में। तो दयालु दीन हो, तो दयालु
दीन हो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, तात मात गुरु सखा तू सब विधिहित मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी, ब्रह्म तू हो जीव तू ही ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधित मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक। तो कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। संबंध से भजन में मन लगता है। ऋषि ने पूछी है पंचरसात्मिका भक्ति के संदर्भ में, भगवान शिव ने कही है पंचरसात्मिका भक्ति के संदर्भ में। भक्ति के 5 रस है, उन 5 रस में से जो भाव है उस रस में से कोई रस अपनाना चाहिए। संबंध से भगवान को भी प्रिय लगता है वह भक्त जो भक्त भगवान से एक नाता प्रस्थापित करता है। मनु जी महाराज ने भगवान श्री राम जी से यह वरदान मांगा, प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा मैं अपने समान कहां ढूंढूंगा, इसलिए मैं ही आकर के आपका पुत्र बनूंगा। मनु जी को बड़ी संतुष्टि हुई। पुत्र बनेंगे अभी बहुत काल के बाद, लेकिन श्री राम जी संबंध अभी से स्वीकार कर लिए और यह कह दिए कि हे तात अंसन सहित देह धरि ताता, करिहऊं चरित भगत सुखदाता, करिहऊं चरित भगत सुखदाता। और श्री शत्रुपा जी को मां मान लिए। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। तो भगवान को संबंध बहुत प्रिय लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। रघुपति गुण गाथा कहत सुनत, श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथा कहते सुनते गिरिनाथा भगवान शिव कछु दिन तहां रहे, कुछ दिन वहां निवास किए। देखो भाई,
प्रसंग के अनुसार तो चौपाई इस प्रकार से होनी चाहिए थी कि सुनत कहत रघुपति गुण गाथा। भगवान शिव ने पहले श्रवण किया है, फिर उन्होंने कहा है, लेकिन यहां पर है कहत सुनत। तो इसका समन्वय इस प्रकार से करना चाहिए। समाधान यह कहने का मुहावरा है कहत सुनत। सुनत कहत मुहावरा नहीं है, कहत सुनत मुहावरा है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। कहत सुनत। दूसरा भाव इसका यह है कि गोस्वामी जी ने दोनों की प्रधानता रखी है, इसलिए यहां पर कहत सुनत शब्द का प्रयोग किए। भगवान शिव ने पहले सुनी है, फिर कही है। तो पहले महर्षि ने कथा सुनाई, भगवान शिव ने भक्ति सुनाई, बाद में भक्ति सुनाई। यहां पर पहले कहत कह करके भक्ति की प्रधानता रखी है और पहले कथा सुना करके श्री राम कथा की प्रधानता रखी है। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, मतलब दोनों की प्रधानता है, दोनों का सम्मान है। कछु दिन ताहां रहे गिरिनाथा। जब मन में संशय हो तब बहुत काल रहना चाहिए, बहुत काल सुनना चाहिए। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबई हो ही सब संशय भंगा। लेकिन जब संशय न हो, कथा सुनना है, तो थोड़े दिन में भी कथा सुन करके लौट सकते हैं। मुनि मोहि कछु काल तहाँ राखा, रामचरित मानस तब भाखा। तब कछु काल मराल तनु धरित किन्ह निवास। तब कछु काल मराल तनु धरित किन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुना पुनि आयो कैलाश। गिरिनाथा भगवान शिव वहां निवास किए, कैलाशाधिपति। इसके बाद मुनि सन विदा, मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा, मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा, मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान शिव ने मुनि श्री अगस्त जी से विदा मांग करके भवन चलते हैं। तो संग में दक्ष कुमारी, श्री दक्ष पुत्री श्री सती माता जी हैं। गोस्वामी जी इस प्रकार से इस प्रसंग को यहां तक वर्णन किए। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।